Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Today we are going to start our new topic, which is uses of thermal expansion and contraction of liquids. 8th class, इसके लिए हमने जिस तरह से सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की एप्लीकेशन को समझा था, आज हम वही एप्लीकेशन बेटा लिक्विड्स में भी देखेंगे। 8th क्लास, expansion and contraction property of liquids is widely used in different techniques. For example, at class, liquids like mercury and alcohol are used in thermal expansion and contraction, like the device which we used called thermometers. 8 क्लास, ये दोनों थर्मोमीटर्स हमारे पास मौजूद हैं। इनमें जैसे हमने बात की मरकरी और अल्कोहल की, तो ये दोनों लिक्विड्स हम यूज़ करते हैं। इसमें देखें हमारे पास ये सामने जो है, ये जिसका रंग सिल्वरी है लिक्विड का, अगर आप देख सकें यहाँ पर, ये देखें सिल्वरी रंग है इसमें जो फिल किया हुआ, दैट इज़ मरकरी थर्मोमीटर। और इसके साथ जो हमने ये थर्मोमीटर आपके सामने हैंग किया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें रेड कलर का लिक्विड डाला हुआ, हमने कलर जो है ना अपनी मर्ज़ी का हमने डाल दिया इसमें, तो वो क्या है हमारे पास, अल्कोहल थर्मोमीटर बेटा। 8 क्लास, ये दोनों थर्मोमीटर्स थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। 8 क्लास, ये थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम किसी भी बॉडी के साथ टच करके इसका टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। 8 क्लास, अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, थर्मामीटर का सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये अगर आप देखें, सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो होता है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, इसे क्या कहते हैं, बल्ब। क्या कहते हैं, बल्ब। ये हिस्सा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये जिस बॉडी का हमने टेम्परेचर मालूम करना हो उसके साथ यहाँ से टच करते हैं और ये वहाँ पर उस बॉडी की हीट को डिटेक्ट करता है। 8 क्लास, इस बल्ब के साथ इसके अंदर, हमारे थर्मोमीटर के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक फाइन बोर होता है। ये अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये आपको ब्रिक लाइन नज़र आएगी। ऐसे ही अगर आप देखें इसमें आपके बल्ब, ये जो मरकरी था अल्कोहल थर्मोमीटर है, इसमें रेड लाइन आपको नज़र आ रही है। तो ये एक फाइन बोर होता है जिसे हम कैपिलरी ट्यूब, या आपकी बुक में जो कैपिलरी ट्यूब का वर्ड यूज़ किया गया दैट इज़ नैरो ट्यूब। ठीक है, ये बेटा एक फ़ाइन और यूनिफॉर्म बोर होता है। इस फाइन बोर के अंदर लिक्विड ट्रैवल करता है। ठीक है, अगर एक्सपेंशन होगी तो लिक्विड इसमें ट्रैवल करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। इसका अब हम प्रैक्टिकल भी अभी करते हैं थोड़ी देर बाद। तो और अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो लिक्विड सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो नीचे की तरफ जो है वो आपके पास आएगा। या अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये इस लेवल तक लिक्विड ऑलरेडी अभी खड़ा हुआ है। ठीक है जी बेटे, अब ये हमारा जो लिक्विड है इनसाइड द थर्मोमीटर, ये कैसे अपवर्ड एक्सपैंड होके काम करता है, इसको अब हम प्रैक्टिकली करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया है जिसमें हमने हॉट वाटर डाला है। अब हम क्या करते हैं, अपने थर्मोमीटर को इसके अंदर डिप करते हैं। तो आप देखेंगे अभी हम इसका इनिशियली टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए 3 से ऊपर 2 डिजिट इसने ट्रैवल किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपको फोकस करके दिखाएगा। जी, यानी ये हमारा करंट जो टेम्परेचर है दैट इज़ 32 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको लिक्विड में डिप करते हैं और देखते हैं कि टेम्परेचर हमारा जो मरकरी है ये कैसे ऊपर जाता है अगर था एक्सपेंशन के थ्रू। जी बेटे, आप देख रहे हैं कि वो बड़ा स्पीडली जो है वो ऊपर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और अब हम इसको करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। देखेंगे आप दोबारा कॉन्ट्रैक्शन भी होगी और नीचे भी आएगा। देख रहे हैं बेटा, आपको ये नीचे आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो जब हमने इसको हॉट बॉडी के साथ टच किया था तो बल्ब ने सेंस किया और हुआ क्या कि उसमें एक्सपेंशन हुई
और वो फ़ौरन से लिक्विड ने, आप देखा कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड फ़ौरन से ऊपर राइज़ हुआ, जिससे वो टेम्परेचर आप फ़ौरन उसका, ये साथ इसके ऊपर दर्जे लगे हुए हैं जिनको हम स्केल कहते हैं, स्केल से आप फाइंड कर सकते हैं कि इसका कितना टेम्परेचर था। जैसे हमने फर्स्टली रीड किया, दैट वाज 32 डिग्री सेल्सियस बिफोर टचिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को टच किया तो उसने फ़ौरन उसका टेम्परेचर बताया था। ये अभी हमें दोबारा हम करते हैं, साथ लगाते हैं और हमें टेम्परेचर बताएगा। जी देखें, दोबारा ऊपर शूट कर रहा है टेम्परेचर और ये एक जगह पर जाकर रुकेगा। जी यहाँ पर बेटा हम वाज़े देख सकते हैं, दैट इज़ ये 88 से डिजिट, यानी 10 डिजिट्स के नंबर के हिसाब से उन्होंने डिजिट लगाए हुए हैं। तो आपने देखा ये तकरीबन 78 पर इसकी ट्यूब आपको शो कर रही है। यहाँ पर टेम्परेचर, ये अब कौन सा टेम्परेचर है, ये जिस बॉडी का हमने जिस बीकर में इसको बेटा वाटर में, हॉट वाटर में हमने इसको थर्मोमीटर को डिप किया हुआ, अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो इसके अंदर रेड जो बल्ब है वो इसकी हीट को डिटेक्ट करके ऊपर एक्सपेंड कर रहा है अपने लिक्विड को। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप उसका टेम्परेचर नोट बेटा कर सकते हैं। तो यह इस हिसाब से मुझे क्या लगा कि द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड इनसाइड द बीकर इज़ 78 डिग्री सेल्सियस। और अगर अब हमने बॉडी को यहाँ से रिमूव किया है तो ये इसकी जो लिक्विड की जो बोर के अंदर फाइन बोर था उसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी एक्सपेंशन होती है वो फ़ौरन शो होती है, और जितनी कॉन्ट्रैक्शन हो वो भी फ़ौरन शो होती है। अब आप देख लें 78 से बिल्कुल ये नीचे आ रहा है और आस्ता आस्ता नीचे आ चुका है, ठीक है। 40 से भी अब नीचे जा रहा है आस्ता आस्ता, आप देख रहे हैं, ठीक है। चाहे इसको फोकस करके देखें। जी तो बेटा इससे हमें शो होता है कि अब क्या कर रहा है कि ये अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है, रूम टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है। देखें दोबारा वहीं पे 32 के करीब आने को है। तो ये क्या हुआ कि जैसे हमने बॉडी टच वाली बॉडी से, जो हॉट बॉडी से हमने इसको रिमूव किया, हुआ क्या कि ये दोबारा अब रूम टेम्परेचर गेट करने के लिए उसका लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसका लेवल डाउन हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं उसका, इससे हम रूम टेम्परेचर भी नोट कर सकते हैं। जी बेटा 8 क्लास इसकी डायरी के लिए आपने अपनी बुक से जो डायग्राम 9.19 है वो अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करनी है, और थर्मोमीटर वाला जो टॉपिक है इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।